हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नाम सबसे बड़ो यर्जा से बड़ो नको, जो जहाँ को सुमिरण करे सुशुद्ध आत्मा। सबरे द्वारे छोड़ के हम आयो तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली निग मेरी ओर निहार। तो संत हमारी आत्मा एक हमें संत सिरमौर। सबको सीताराम है सोई अपने अपने ठोर। बड़ा पापी हूँ भगवन, क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कट जाते हैं प्रभु तुम्हारा नाम लेने से। तो अंत समय पे ओ प्रभु जब काल चला बेचोट, तब धर्मेंद्र कुलीजियो प्रभु पीतांबर की। बोलिए गोविंद भगवान की। परम आदरणीय हमारे सभी श्रोता बंधु, पवित्रमयी भारत भूमि पर निवास करने वाले सीता अनुसुईया एवं सावित्री जैसी हमारी मां शक्ति, हम हमारे भाइयों, प्यार करने छोटे छोटे बच्चों, जैसा कि आपके इस पावन गांव में भगवान की अमृतमयी कथाओं को चलते हुए आज छठवां दिवस है। वो लोग धन्य होते जिन्हें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आप ही नहीं, जहाँ तक इसकी आवाज जाती है सभी जीव जंतु पशु इत्यादि पवित्र हो जाते हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत की कोई सामान नहीं है, लेकिन दो वक्त इतना नहीं मिल रहा है कि भगवान की कथा को सुन सकें या भगवान की कथा को करवा सकें। जिनके गांव, जिनके क्षेत्र, जिनके दरवाजे पर भगवान की कथा का आयोजन हुआ करता, वो लोग धन्य होते हैं। आइए दो लाइनें प्रभु के चरणों में, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे।
जितने भक्तजन है तुम्हें अपने अपनी ईमान की कसम है, सभी लोग ताली बजाते बड़े भाव से बोले। जो रसिया मेरो गाम न जानो, जो रसिया मेरो अरे जो रसिया मेरो गाम न जानो, श्याम बरसों मेरो गाम हमारे घर होते आइयो रे। बाके छैल बिहारी हमारे घर होते आइयो रे। अरे जो रसिया तुम्हें भूख लगेगी, ओ जो रसिया तुम्हें भूख लगेगी, श्याम ओ माखन खबाऊं सुबह शाम हमारे घर होते आइयो रे। एक बार ऊपर हाथ कर दो, तुम्हें अपने अपनी ईमान की कसम है। ओ बाके छैल बिहारी हमारे घर होते आइयो रे। होते आइयो का नाम मिलते आइयो, होते आइयो का नाम मिलते आइयो। बाके छैल बिहारी हमारे घर होते आइयो रे। बाके छैल बिहारी हमारे घर होते आइयो रे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर भगवान श्याम सुंदर का सितारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन भगवान कंस का, कन्हैया बलराम का सितारा चौसन चमकता चला जा रहा है। कंस दिन प्रतिदिन परेशान होता चला जा रहा है। लोगों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज कंस ने काली देह से कमल पुष्प मंगवाए हैं, तो आज भगवान श्याम सुंदर ने काली देह पर गेंद का खेल रचाया है। लोगों, ऐसा टोल मारा है कि गेंद काली देह में गई है। कन्हैया काली देह में गए, कालिया नाग को नाथ करके लाए। यशोदा मैया नंद बाबा रो रहे हैं, ऊपर आए हैं, कमल पुष्प लेकर के आए हैं। महाराज श्रीमान आर्यन कुमार सनो सर्वेश कुमार ग्राम नंगला धनकर मैनपुरी
1 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान ये सदैव आगे बढ़ते रहें, राधे रानी की कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। आज कालिया नाग को नाथ लिया है, फन पर बंसी बजाते हुए ऊपर आते हैं। कालिया नाग को रमरद्दी में भेज दिया है। श्याम सुंदर ने कमल पुष्प कंस के लिए भिजवा दिए हैं। कंस दिन प्रतिदिन परेशान होता चला जा रहा है। लोगों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए यमुना के किनारे जाते हैं और एक दिन राधा चली भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए। आइए हम आप लोगों की बताते हैं कि श्याम सुंदर राधा की कब कैसे मुलाकात हुई थी। राधा चली है तो कन्हैया वहां से आगे निकल जाते हैं। ग्वालों से पूछा है, क्या आपने श्याम को देखा है? बोले अभी थोड़ी देर तो यहीं थे, अब न जाने कहाँ चले गए हैं श्याम। ये ग्वाल भागा है कन्हैया के पास में पहुंचा, कहा श्याम तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। बोले कौन? तो वो ग्वाल समझा करके कहने लगा, श्याम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई कन्हैया ने कहा कौन ढूंढ रहा है? तो आज वो ग्वाल समझाने लगा है, श्याम आरे गोरी गोरी उम्र की छोरी, गोरी गोरी उम्र की छोरी, गोरी गोरी उम्र की छोरी, गोरी गोरी आप राधा बाको नाम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम तुम्हें। कन्हैया ने कहा तो वो कहाँ गई? तो ग्वाल कहने लगा, श्याम आरे वृंदावन की और चली गई, 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 वृंदावन लाला आप बरसों बरसों तुम्हें कोई ढूंढत है श्याम तुम्हें कोई। आज भगवान श्याम सुंदर से कहा तो कन्हैया उधर से भागे हैं, राधा उधर से भागी, श्याम सुंदर से मुलाकात हो जाती है। जो कन्हैया आज राधा को लेकर के अपने घर पे पहुंची। यशोदा मैया ने पूछा है, लाला श्याम ये तुम्हारे साथ में इतनी सुंदर लड़की कौन है? तो कन्हैया ने कहा, मैया मैया इनको नाम है राधा और इनसे बात करके देखो, बड़ी मीठी मीठी बात करती हैं। आज यशोदा मैया ने पूछा, बिटिया क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारे पिता का नाम है? कौन सा गांव है? तो आज ललता ने कहा, मैया राधा बोली वृषभानु पिता जो बरसों में रहते हैं, मैया को नाम की रखी है और हमें राधिका कहते हैं।
याद रहे भागवत प्रेमियों, आज यशोदा मैया ने पूछा तो राधा ने बताया मैया मेरो नाम राधा है। महाराज मेरे पिता का नाम वृषभान है और मेरी मैया का नाम कीर्ति है, मुझे राधा कहते हैं। तो यशोदा मैया मन ही मन में कहने लगी कीर्ति ने घर में इतनी बड़ी बिटिया कर ली, हमें पता तक ना दो। कन्हैया यशोदा के मन की बात को समझ गए हैं तो कन्हैया ने एक बात कही है मैया मेरो ब्याह करवाए दे। तो आज यशोदा मैया ने कहा लाला अभी बहुत छोटे थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम आओ ब्याह करवाएंगे। कन्हैया कहने लगे ना मैया मेरो भाई ब्याह करवाए दे। और कन्हैया समझा करके कहने लगे माँ अरे मैया करी दे मेरो ब्याह और मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया करी दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मेरे भैया यह होने वाला है। मेरे भैया आज भगवान श्याम सुंदर राधा को लेकर के आए हैं। राधा के घर पे छोड़ा है तो मैया कीर्तिनी सवाल कर दिया बेटी राधा तुम्हारे साथ में कौन है। तो राधा ने सब बात बताई है। कन्हैया चले हैं तो कन्हैया ने कहा राधा से राधा हम तुम्हें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हैं, तुम हमें दरवाजे तक ही छोड़ दो। बोले कन्हैया यही करते रहो, हम तुम्हें छोड़ते रहे तुम हमें छोड़ते रह जाओ, मैं नहीं जा सकती हूँ। कन्हैया वहां से चले हैं। राधा जा खरक में गाय दूने के लिए जाया करती थी। सुबह होने से पहले श्याम वहीं बैठ जाते। खरक के बाहर गोपियां खड़ी हुई हैं, ललता विशाखा किरण मंजू अनेकों गोपियां खड़ी हुई हैं। तब तक देखा है एक उसी बरसाने की बहू आ जाती है। लंबों से घूंघट मारे कहने लगी बहन क्या तुमने श्याम को देखा है। बोले श्याम को, और तू क्या करती रही। बोले बहन थोड़ी सी हमसे भूल हो गई क्या। कन्हैया हमारे दरवाजे से निकल के तो गए लेकिन हमसे थोड़ी सी भूल हो गई। और एक बात बताऊं भागवत प्रेमियों, पहले की जो हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी परीक्षित महाराज, अगर उनसे बड़ा है तो वो चाहे लाख कोशिश करे लेकिन उनको मोह देख नहीं पाते। आजकल तुम कतई न देखो तो तुम्हें मोह दिखाई दिए, पूछो कहाँ क्यों। नेट की साड़ी चली है, भगवान की कृपा से नायक ने पर्दा हो तो और तो छोड़ो कहू को ब्याह हो के आए और बगी बहू ने को ज्यादा घूंघट करे तो जो देखन जाती पड़ोस ने बकाती लला के तो भाग फूटी गई काहे
मोटी बुद्धि की है। पूरे दिन घूंघटी करे नाथ। अरे आजकल कोई घूंघट करतो है? हमें जमाने बद मोटी बुद्धि की है। याद रखना भागवत प्रेमियों, पहले के वो संस्कार थे और आज के भी संस्कार है। वृंदावन की वो बहू है, आज कहती है बहन क्या तुमने कन्हैया को देखा? बोले तू का कत रही? तो वो समझाने लगी थोड़ी सी हमसे भूल हो गई। क्या कि बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बहन बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरनी हुई गई। जोलो दोनों मैंने चुनरी हटाई, जोलो द्वारा की उड़न गई की बरिया न देख सकी। इक्यावन रुपए भिजवारे श्रीमान प्रिंस यादव सी गांव मोठी से भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। 1000 रुपए इस कथा में दान दे रहे हैं श्रीमान गजराज सिंह इसी गांव मोठी से। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। बैरनी हुई गई चुनरिया देख सकी, बहन जो भाग्य हम द्वारे पे आई, जो भाग्य हम द्वारे पे आई, दोनों गड़ी गौ श्याम समरिया न देख सकी। बैरनी हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरनी हुई मेरे भैया। आज अनेकों प्रकार से समझाया है, तब तक देखा राधा आ रही है। राधा को आता हुआ देखा है जब, तो एक गोपी की नजर पड़ी तो कहने लगी बहन देखो हर की दीवानी आ रही है। दूसरी कहने लगी प्रेम दीवानी आ रही है। तीसरी लड़की कहने लगी बहन राधा को घमंड बहुत है। चौथी लड़की कहने लगी बहन ये तो झूठ कह रही है, राधा को बिल्कुल घमंड नहीं है। तब तक राधा पास में आ जाती है। उन गोपियों ने सवाल कर दिया राधे ये तो मुझे पता है कि कुछ दिनों बाद तुम उनकी हुई हो और वे तुम्हारे हुए, लेकिन हमें जब बताओ कन्हैया कौन से संदूक में बंद करके रख दे? बोलिए गोविंद भगवान की। आज राधा ने जवाब दिया है बहन कन्हैया वहां होंगे जहां उनके नाम का हर कीर्तन चल रहा होगा। श्याम वहां होंगे जिनके नाम का भोग लगाया जा रहा होगा। कन्हैया वहां होंगे जहां उन्हें प्रेम से बुलाया जा रहा होगा। इतना कहकर के श्याम सुंदर की बात कहकर के अंदर पहुंची है। देखा है कन्हैया खड़क में बैठे तो कन्हैया ने सवाल कर दिया
राधा, मैं तो तुम्हें ऐसी वैसी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत आगे हो। तुमने उन लड़कियों का जवाब बहुत अच्छा दिया। इतना कहकर के श्याम सुंदर हंसने लगे हैं। और जब कन्हैया हंसे हैं तो आज वो मुस्कान राधा के अंतःकरण को छू गई। और राधा ने मन में विचार किया, इस मोहनी मुस्कुराती हुई मोहनी मूरत के अलावा दूसरी चीज मैं नहीं निहारना चाहूंगी। इतना सोच करके राधा खरक में बेहोश हो गई। जब राधा बेहोश हुई है, कन्हैया वहां से चले गए। राधा खरक में बेहोश पड़ी है। ललता विशाखा किरण मंजू इत्ती गोपियां आती हैं। मैया कीर्ति को बुलाया है। मैया कीर्ति कह रही को वैद्य को बुलाओ, को हकीम को बुलाओ। हमारे एक लड़की अगर इससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आज वैद्य आ रहे, हकीम आ रहे, सावधान काली। लेकिन राधा टसते मस ना हो रही। ललता ने कहा, श्रीमान सत्येंद्र यादव जी 100 रुपये भजवारे ग्राम मनशीरपुर से आए हुए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज भगत आ रहे, वेद आ रहे, लेकिन राधा आंखें नहीं खोल रही हैं। तो ललिता ने कही, मैया थोड़ी देर रुक जाओ। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मैया वे हम जा रहे हैं। पे लौट कह रही, कहाँ? मैया तुम्हें नहीं मालूम है, जो ललिता को, जो राधा को सर्प डस के गयो है, पाए जाने भाई कुरमा खानदा को जाने। मैया वे गई है, पे लौट करके आई। यशोदा मैया के पास में पहुंची हैं। जाकर के कहा, यशोदा मैया कन्हैया कहाँ है? बोले क्यों? मैया जो कल राधा नाम की लड़की आई थी, उसे न जाने क्या हो गया, वो खरक में बेहोश पड़ी है। तो यशोदा मैया ने कहा, ललिता कन्हैया बारों से, कन्हैया कहाँ जाने? तो ललिता ने एक बात कही, मैया कन्हैया बारो जरूर है, लेकिन गुण बारो बहुत है, भाई बाहर तो बुलाओ। कन्हैया को बुलाया तो कन्हैया बाहर आए। कन्हैया ललिता से कह रहे, ललिता मुझे ऐसा मालूम पड़ता है सूर्य की तरफ से तो तीर चले आ रहे, मेरी आंखों में अंदर घुसे जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता मुझे। तो ललिता ने कही, कन्हैया जाओ को इलाज राधा पे, और मरीज को इलाज करेगो तभी तो आनंद आएगा। आज श्याम सुंदर चले हैं, खरक में पहुंचे हैं। ललिता ने कहा, कन्हैया को चीज की आवश्यकता तो नहीं है। बोले ऐसा करो, एक थाली लाओ, एक लोटा लाओ, चम्मच लाओ, और कुछ? बोले लोटा में ऐसा करो 5 डलियां पड़ुआ क्यों ले आओ, और कुछ? बोले चावल और हल्दी ले आओ, और कुछ? एक नीम की लहरिया तोड़ करके ले आओ। तो नीम की लहरिया दी है लोगों। कन्हैया ने कहा, ललिता जो हमें मंत्र पढ़त देखत है, सुन तो है, वो आखिन ते अंधो हो जा तो कानन ते बहरो हो जाते। तो ललिता काली कन्हैया चाहे मांदी हुई जाए, चाहे बहरी हुई जाए, लेकिन हम यहाँ से जान भाई नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। लोगों उसी वक्त भगवान श्याम सुंदर ने अपने हाथों में नीम की लहरिया ली है। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं, हम कोई मंत्र भी नहीं जानते हैं, क्या हुआ? अरे काली काली जय जय काली, प्याली चढ़ाऊं नीला हरा मुरदिया गठीला, छड़ में डाल खोल। काले ने खायो कालो इजारे में ना जानू, उठ के बैठो किसियर काले काय तू रहे हो तुम। अरे तब कान में कह रही काहे तू रही है दादा सोए।
मेरे भैया आज भगवान श्याम सुंदर ने कहा राधा, तो राधा ने तुरंत आंखें खोल दी। कन्हैया कहने लगे अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले तुम ही जानो। इसका मतलब? बोले आप ही जानो। कन्हैया ने कहा राधा अब कोई परेशानी तो नहीं लग रही है? बोले तुम ही जानो। कन्हैया ने कहा राधा अगर मैं इतने ठटकरम न जानते होते तो? बोले तुम ही जानो श्याम। उसी वक्त कन्हैया ने वरदान दिया है राधा को, क्या कि हे राधे, जो पदवी लक्ष्मी जी की विष्णु भगवान के साथ में हुआ करती थी, जो पदवी सीता की राम के साथ में हुआ करती थी, वही पदवी आज से तुम्हारी हमारे साथ में है। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर और राधा की पहली मुलाकात हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए सभी भक्तजन ताली बजाते हुए दो लाइनें प्रभु के चरणों में बोलेंगे, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जा रहा है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर गाय चरा करके लौट करके आ रहे थे, तो देखा है प्रत्येक घर में सुगंधित महक आ रही है। हर एक घर में से सुगंधित महक आ रही है। तो आज भगवान श्याम सुंदर पहुंचे हैं। नंद बाबा से सवाल किया है कि बाबा आज हर एक घर में सुगंधित महक आ रही है, क्या इस ब्रज में कोई नया उत्सव है? तो नंद बाबा ने कहा लाला श्याम, हम हर वर्ष अपने महाराज इंद्र का पूजन करते हैं, इसलिए हम सभी लोग सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं अपने महाराज इंद्र को पूजने के लिए। याद रखना भागवत प्रेमियों, और इसी बीच में ये छोटा सा बालक शिवम सनो हरगोविंद जी, उनके सुपुत्र हैं, हमारे गले में पुष्पों का हार व पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी कलश वाली बहनाएं उनको भी सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज याद रहे भागवत प्रेमियों, नंद बाबा और कन्हैया की बात हो रही है। तो श्याम सुंदर ने कहा बाबा आज से हम लोग अपने गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। लोगों श्याम सुंदर समझा रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा लाला गजब हो जाएगा, अगर हमने इंद्र का पूजन नहीं किया तो तुम जानते हो अगर इंद्र का पूजन नहीं किया तो बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो हमारे
गाय बछड़े क्या खाएंगे? लाला जब इंद्र खुश होता है तो बारिश करता है, फसल होती है, घास उगती है, जिसे खा करके गाय दूध देती है, जिस गाय से आपको दूध, छाछ और दही माखन खाने के लिए मिलता है लाला। इसलिए अगर इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र नाराज हो जाएगा। तो आज भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, नंद बाबा आज से हम लोग इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। बाबा समझा रहे हैं तो कन्हैया ने एक बात कही है, हे नंद बाबा तुम नहीं जानते हो, तुम भी पुरानी बातों को लेकर के बैठे हो। कन्हैया ने समझाया है कि बाबा, और लोगों उस समय की बात छोड़िए, परीक्षित महाराज आज का समय देखिए। अरे भूला भुलैयन में भुलानी और बेढंगी दुनिया, लोगों यहाँ भगवान की कथा चल रही है, कथा सुनने का लोगों के पास वक्त नहीं है। लोगों जिसने सब कुछ दिया है, जिसको भगवान की कथा सुनने के लिए अगर समय नहीं है तो समझ लेना उसका कल्याण होने वाला नहीं है। मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे व्यंग उठावे, मुक्त मिले जो राम नाम तो पापे व्यंग उठावे। और बड़े गड़े मुर्दा मसान पे चंदन फूल चढ़ावे, बेढंगी दुनिया बेढंगी दुनिया। लोगों दुखिया भैया पानी मांगे, लैला खियर रागे, घर में माता पिता भूखों मर गए, रो रो के मर गए। जब वो चले गए, संसार छोड़ गए, तो उनकी अस्थियां कहाँ ले जा रहे? गंगा जी। कहाँ जा रहे हैं? बोले गया जा रहे हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं, याद रखना भागवत प्रेमियों। दद्दा खत्म हो गए, भंडारा कितने का हो रहा है? 21 कुंटल का दद्दा खाए बेकले आए रहे हैं। माता पिता की सेवा करनी है तो जिंदा पर करिए, बुढ़ापे पे करिए, लेकिन मरने के बाद आप कुछ भी करते रहे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। दुखिया भैया पानी मांगे, लैला खियर रागे,
याद रहे भागवत लोग, ठीक है। और कम से कम 51-51 रुपये रखो आज। बहुत मोटी पैसा है, कहाँ ले जाओगे? बात करना पैसा कम से कम 51 रुपये रखिए, बहुत पैसा है। लाला अब पवन मचाई ना सोर कन्हैया, अब ब्रज को बचैया। बादल की झुक रही मेरे भैया ग्वाल नंद बाबा यशोदा बड़े भाव से बोले सभी लोग, ओ चूनरी उड़ी जाए बैरनी चले पूरा भैया, चूनरी उड़ी जाए बैरनी चले पूरा भैया। तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम एक बार ऊपर हाथ कर जो सभी लोग बोले, सिर्फ आज की बात और कल की बात है, हमें तो चिल्लाना है। आज हमारी कथा पंडाल लग रही है ग्राम पिल्हा दरोगा जी के यहाँ भरतना में, कल उसका पूजन है, तो हमें तो चिल्लाना है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, सभी लोग ताली बजाते बड़े भाव से। वो चून
चूनरी उड़ी जाए चले और इसी बीच में हमारे गले में नोटों का हार सर पे मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे श्रीमान श्रीनिवास फौजी साहब इसी गांव मोहटी से भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। गले में नोटों का हार आया। अभिषेक यादव शनौप आनंद फौजी खड़ा हो गया। कहा ये देव ऋषि नारद कैसा ना हुआ? तो देव ऋषि नारद ने कहा कंस, जब हम पहले आया करते थे तो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हुआ करते थे, आज ही क्या दशा हो गई? क्या दशा हो गई तुम्हारी? गाल सब पिचक गए। महाराज देव ऋषि नारद ने कहा कंस तुम बहुत बड़े बलवान हो, क्या दशा हो गई तुम्हारी की चिंता में खोए हुए हो? कंस चिंता और चिता में थोड़ा सा फर्क होता है। चिंता चिता को खा जाती है, फर्क यह है कि चिंता जीवित व्यक्ति को खाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। थोड़ा सा फर्क है चिंता और चिता में। महाराज देव ऋषि नारद ने कहा कंस तुम बहुत बड़े बलवान हो, क्या दशा हो गई तुम्हारी? अंदर से कछु रोग भव धरि बिंद पे दबा कराए डालो। अंदर से जो कछु रोग भव बाकी दबा कराए डालो। अंदर से जो कछु रोग भव महाराज कंस ने कहा देव ऋषि नारद जब से उस वृंदावन में कृष्ण और बलराम दो लड़के हुए हैं, उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। पूतना कासुर बकासुर तड़ा पे धेन कासुर सबको भेजा, लेकिन लौट करके किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया गुरु है, कन्हैया कारो है, कन्हैया छोटो है, कन्हैया मोटो है। कोई लौट करके ये नहीं बताने आया कि कन्हैया है तो है ऐसा। यही चिंता मुझे खाए जा रही है। तो देव ऋषि नारद ने कहा कंस क्यों परेशान हो? मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। क्या आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाओ, कृष्ण बलराम के लिए पत्र भिजवाओ। अगर वो मथुरा में आ गए तब तो उनको तुम मार सकते हो। बोले हाँ, फिर तुम्हें मार दूंगा। लोगों
उसी वक्त महाराज कंस ने पत्र लिखा है और पत्र लिखने के बाद महाराज अक्रूर को बुलाया है और अक्रूर से कंस ने एक बात कही है, चाचा ये जो मैं आपको पत्र दे रहा हूँ ये कृष्ण बलराम के लिए पत्र है, नंद बाबा को ये पत्र देकर के आना है। महाराज कंस ने कहा चाचा अरे चाचा ब्रजमंडल को तुम जाओ कहो रे उन ग्वालन तेरे जाई कंस ने कहा चाचा चाचा ब्रजमंडल को जाओ अरे कहो न ग्वालन ते जाई तुम चलो हमारे संग बेटा माने कठवाई तुम चलो हमारे संग बेटा माने कठवाई। आज महाराज कंस ने कहा चाचा तुम चलो हमारे संग बेटा माने पठवाई रे तुम मेरे भैया अरे जल सब ब्रजवासिया में लाला अरे जल सब ब्रजवासिया में और धनुष यज्ञ अमर बहुत सो गौर समगवावे चाचा धनुष यज्ञ बहुत गौर समगवावे। अरे भगवती गौ चाचा मोही महाराज अक्रूर कहने लगे कंस अब तू बचने वाला नहीं, तूने बहुत गलत कदम उठा लिया। अरे बाबा की गौ चाचा मोहियो बालो आधी रात जन्म हरि आठी गोलियों भैया घर में नवानो आधी रात जन्म हरि आखी गोलियां। मेरे भैया कंस ने महाराज अक्रूर को पत्र दिया है। अक्रूर को पत्र देकर के अक्रूर चले जा रहे। जैसे वृंदावन में पहुंचे नंद बाबा की नजर पड़ी अक्रूर पर तो अपने भाई की आशा को लेकर के भागे हैं। अपने भाई को कलेजे से लगा लिया, कहा भैया अक्रूर उस महाराज कंस इतना बड़ा पापी है। लोगों महाराज
अक्रूर ने कहा, हे नंद बाबा, मैं कंस के यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के भीतर जीभ रहती है। कंस आम का पेड़ है, कंस कहता नहीं बबूल का पेड़ है। तो जी हजूर, मुझे करना पड़ता है। और श्रीमान अजय प्रधान जी सभी कन्याओं का सम्मान करना चाहते हैं। सभी हमारी बहनाएं इधर, कलश वाली बहनाएं इधर आ जाएं। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज अक्रूर ने जब पत्र खोल करके दिया है लोगों, तो क्या दशा हो गई नंद बाबा की। बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। नंद बाबा ने कहा, अरे कंस, तू बड़ा पापी है। श्रीमान प्रेमचंद जी सिगांव मोहटी से एक रुपए भिजवारे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। लोगों, बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। क्या दशा हो गई है बाबा नंद की। अरे जब खोली पड़ी है भैया पाती, लोगों, बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गया। कहा, कंस तो बड़ा पापी है। अरे जब खोली पड़ी है भैया पाती, और जगी लगी रे धड़कने भैया छाती। मेरे भैया नंद बाबा ने जब पत्र को पढ़ा है तो नंद बाबा रोने लगे हैं। यशोदा मैया रो रही है। तो अक्रूर ने एक बात कही है, नंद बाबा एक दिन में चुपके से जेल में गया था, और जब जेल में गया तो वसुदेव देवकी रो रहे थे। देवकी रो करके एक बात कह रही थी, अक्रूर, वक्त ने मेरे ऐसा थपेड़ा मारा है कि जब से मेरे कृष्ण और बलराम उस मथुरा से वृंदावन में गए हैं, तब से उन बेटों को मैंने जी भर के नहीं देखा है। रो रही थी दीवार पकड़ के, और एक बात कह रही थी, हे अक्रूर, आने किस्मत फूटी दुनिया रूठी, मेरे टूटे सभी सारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे बच्चा मारे मारे। महाराज अक्रूर ने कहा, है नंद बाबा, देवकी रो रही थी, एक बात कह रही थी, वृंदावन में भटक रहे मेरे लौआ बारे बारे।
कितने शाने हैं गए लला मेरे दिल को दे पर कितने शाने हैं। वृंदावन में भटकी रहे मेरे लौआ बारे बारे वृंदावन में। वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे। वृंदावन में भटकी रहे मेरे बच्चा बारे बारे। और इसी बीच में श्रीमान अजय प्रधान जी हमारे सर से मुकुट शॉल डाल करके सम्मानित कर रहे। हमें नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकारों को सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान अजय प्रधान जी भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। आप प्रधान जी सदैव आगे बढ़ते रहे। समाज में आपका इज्जत सम्मान यूं ही बना रहे। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। हमें नहीं बल्कि हमारी सभी कलश वाली बहनाएं उन्हें भी सम्मानित कर रहे। श्रीमान अजय प्रधान जी भगवान इनको दीर्घायु प्रदान करे। समाज में इज्जत सम्मान का सदैव बना रहे मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों महाराज आज नंद बाबा यशोदा मैया सभी परेशान हैं। तब तक देखा है श्याम सुंदर गाय चरा करके लौट के आ रहे हैं। जब कन्हैया लौट के आया करते थे तब सभी गोपी अटा पर चढ़ के भगवान श्याम सुंदर के ऊपर पुष्प वर्षा किया करती थी। लोगों आज कन्हैया वहां से चले हैं। एक सखा को पता चल गया कि श्याम कल हम लोगों के बीच से चला जाएगा। तो आज वो सखा बोल नहीं रहा है। कन्हैया ने पूछा भैया आज क्या बात है, तुम रोजाना हमसे इतनी हंसी मजाक किया करते थे लेकिन भैया आज हमसे बोल नहीं रही हो, आखिर क्या बात है। तो सखा ने कहा श्याम मुझे पता चल गया है तुम कल मुझे छोड़ करके चले जाओगे। लोगों आज भगवान श्याम सुंदर ने कहा रे ग्वाल तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, मैं तेरे साथ में कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो ग्वाल रोता है मेरे भैया ग्वाल रो रहा है। श्याम सुंदर समझा रहे उस ग्वाल से कहा कि कर मन तय मिलवा भया कर मई तो बिछुड़ा कर मन तय मिलवा भया कर मई तो बिछुड़ा बाबरे करम समार ले काहे
बहा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे शका क्यों रो रहा है? यहाँ व्यक्ति को कर्मों से मिलना होता है और कर्मों से बिछड़ना होता है। लोगों, कन्हैया जब लौट करके आए वृंदावन में, गाय चराने के बाद तो सारे वृंदावन में ये आग लग गई कि कन्हैया कल मथुरा जाने वाला है। लोगों, आज भगवान श्याम सुंदर जब लौट के आया करते थे तो याद रखना लोगों, हर एक गोपी उस अटा पर चढ़ करके श्याम सुंदर के और हमारे परमादुरी श्री प्राणी अजय यादव जी का सम्मान हमारे भाइयों ने किया। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। प्रधान जी का यूं ही समाज में सम्मान बढ़ता रहे, मेरी प्रभु श्री कामना कांक्षा है। याद रहे भागवत प्रेमियों, कन्हैया जब लौट के आते थे तो हर एक गोपी पुष्प वर्षा किया करती थी, लेकिन आज गोपी अटा पर तो है लेकिन कोई भी पुष्प वर्षा नहीं कर रही है। आज कन्हैया बहुत परेशान है। जैसे श्याम सुंदर पहुंचे हैं तो देखा यशोदा मैया रो रही है। यशोदा मैया को रोता हुआ देखा तो कन्हैया ने कहा, मैया मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू, ये हो नहीं सकता है। लोगों, अगर घर में जवान बेटा है, माँ बाप रो रहे हैं तो उस बेटे को धिक्कार है। कन्हैया ने कहा, माँ मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू, ये हो नहीं सकता है। लोगों, कन्हैया ने पूछा, माँ कन्हैया ने कहा, माँ क्यों रो रही हो? अरे मैया पूछू तो बताइए कुमारी का कुमारी काबुरी बोल गो मारिया दे दई का निगारी, काबुरी बोल गो मारिया। कन्हैया ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू, आने आंख जलाई हो जावे कुत्ता ने, बाकी तो अखियां नहीं। भुजा जलाई हुई काऊ दुश्मन ने, बाकी तो भैया नहीं।
मोहनी है बलिवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। याद रहे भागवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर ने पूछा मां क्यों रो रही हो? याद रहे भागवत प्रेमियों, आज यशोदा मैया ने कहा कि श्याम हमसे झूठ बोल रहा है। यशोदा मैया ने एक बात कही है, लाला तू मथुरा में जा तो रहा है, जब तू छोटा था एक महात्मा आया था, उसने ये कहा था यशोदा तेरा लाला जब राजा बनेगा तो तेरे से अलग हो जाएगा। आज यशोदा मैया कहने लगी लाला मुझे मालूम पड़ता है कि वो दिन नजदीक आ गया है लाला, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम मथुरा में राजा बन जाए ना तो मुझे वहीं बुला लेना। मैं और नंद बाबा दास और दासी की तरह तेरे महलों में बने रहेंगे। मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि मैं श्याम की माँ। लोगों जब ये बात कही है तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे माँ मैं तेरा लाला हूँ, मैं तेरा कन्हैया, तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ माँ। लोगों माँ का बहुत प्रबल प्यार होता है। एक माँ अपने बेटे के लिए दिनों रात मेहनत करती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, लोगों जिसके माँ बाप जिंदा हैं, जिन्हें माँ बाप का प्यार मिल रहा है, वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं। याद रखना लोगों, मेरी तो एक बात समझ में आई, जिस स्त्री का पति खत्म हो जाए ना उसकी आधी उम्र रह जाती है, आधी उम्र उसकी खत्म हो जाती है। न समाज में इज्जत पा सकती है, न समाज में खुल के जी सकती है। लोगों जिस स्त्री का पति खत्म हो जाए उस स्त्री से पूछिए कि औलाद को कैसे पाला जाता है। लोगों एक संतान को पालने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बेटे को पालने के लिए। जिस स्त्री का पति खत्म हो जाए उस स्त्री से पूछिए क्या दशा होती है। मेरे एक बात समझ में आई लोगों कि ऐसा दुख न दे विधाता और जिंदगानी में, अरे बारे पे मरना मात पिता ललाल मरे जवानी में, बारे पे मरना मात पिता पुत्र न मरे जवानी में। लोगों जिस स्त्री का पति खत्म हो जाए उससे पूछिए कैसे जिंदगी काटी जाती है। जिस माँ का लाल जवानी पे खत्म हो जाए और माता पिता को पूछिए क्या दशा उनकी होती है, एक पुत्र को कैसे पाला जाता है। लोगों मैं जब 1 वर्ष के थे तभी हमारे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरे पिता कैसे थे। मेरी माँ ने बहुत सेवा की, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों की गरीबी क्या होती है। बिना बाप की औलाद को न कभी सम्मान मिलता है न कभी इज्जत मिलती है। ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरना मात पिता पुत्र न मरे जवानी में, बारे पे मरना
विधमा होई ना जवानी में, भारे पे मरे ना मात पिता और विधमा होई ना जवानी में। जो स्त्री अपने पति से झगड़ा करती, जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, एक बार उस विधवा से मिलने ना जाकर के वो बता देगी कि पति की कमी क्या होती है, पत्नी के लिए पति का क्या महत्व होता है। बारे पे मरे ना मात पिता और विधवा होई ना जवानी में। याद रखना भागवत में आज यशोदा मैया को कृष्ण ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो। श्याम मुझे लग रहा है मेरा प्रेम तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। आज राधा ने निवेदन किया है कि श्याम या तो रथ मेरे ऊपर से निकाल दो या मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। श्याम सुंदर से राधा निवेदन कर रही है और राधा ने एक बात कही है, कन्हैया कि मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे तुम। राधा कह रही श्याम ओ मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे। ओ जी ना सकूंगी काना, जी ना सकूंगी रसिया तेरे बिन हम। मुझे छोड़ी मोहन